आपके जीवन का भोग, लिप्सा, तृष्णा सब पूरी हो चुकी हैं। अब जो कुछ बचा है वो सब कड़रा कड़री बची है, पर जो भविष्य है तुम्हारे उद्धार का या उनके उद्धार का, वो बच्चे हैं। और बच्चों का भी संस्कार तब जागृत होता है जब सत्संग पैदा हो। नारद जी के चारों तरफ से दुख पैदा हो गया, तब नारद जी को भी सब संतों ने, महंतों ने, साधुओं ने एक ही बात कही कि सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो नारद, सत्कर्म करो नारद। तो नारद ने कहा क्या है सत्कर्म, बताओ करूं? तो कहा यतम भागवतम कर्म। हाँ, भागवत कर्म करना ही सत्कर्म है। बाकी पानी पिलाना, रोटी खिलाना ये सत्कर्म नहीं है, ये शुभ कर्म है। शुभ अशुभ, अच्छा कर्म बुरा कर्म। तो अच्छे कर्म में दान करना भी आता है, सेवा करना भी आता है, पानी प्याऊ लगाना आता है, भूखे को खिलाना आता है, नंगे को कपड़ा देना आता है। ये सब शुभ कर्म है। इसका फल आएगा, इसके फल के बदले सुख मिलेगा, सुख भोग लेंगे, फल खत्म हो जाएगा। पर सत्कर्म का फल आएगा, भोग लेंगे, खत्म नहीं होगा। अमर बेल है ये, अमर बेल, कभी नष्ट नहीं होता है। भागवत का फल हमेशा साथ रहता है। कितने भी दिन निकल जाएं, कितना भी जन्म हो जाएं, भागवत का फल नहीं जाता कभी। सागर की तरह है, तालाब, पोखरे, झरने समय आने पर सूख जाते हैं, पर समुद्र जैसे कभी नहीं सूखता है, वो महान माना जाता है। नदी, तालाब, झरने अच्छे तो है, पानी तो पिलाते ही, पर कुछ दिन और भूखे रहते हैं, प्यास रहते हैं, बारिश के लिए तरसते रहते हैं। बारिश आए तो पानी मिले, बारिश आए तो धरना भरे, बारिश आए तो तालाब भरे, बारिश आए तो धरण भरे। पर समुद्र को बारिश की जरूरत नहीं है। कल कहा ना मैंने, वृष्टि यथा व्यर्थ, पानी बरसना व्यर्थ है समुद्र के लिए, पर जहां सूखा पड़ रही है, धरती फट रही है, वहां के लिए तो बारिश जरूरी है, समुद्र के लिए व्यर्थ है। आज फिर रिपीट करता हूं, बारिश की जरूरत है सूखा को, तालाब को, झरने को, धरण को, नदियों को, समुद्र को नहीं। इसीलिए जो भागवत है ये समुद्र जैसा सत्कर्म है। और जो पानी पिलाना, भूखे को खिलाना, जरूरतमंद को, गौ माता को, ये सब शुभ कर्म है। ये झरने, तालाब जैसे सुखदायी हैं जीवन में, जरूरत को पूरा करेंगे, सुख आदान करेंगे, आपको तृप्त करेंगे, आपकी फसल को उत्तम बनाएंगे, आपकी फसल को भाव अच्छा दिलवाएंगे। ये पुण्य कर्म आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। पर कुछ कम हुआ तो खत्म हो जाएंगे, पर भागवतीय कर्म कभी खत्म नहीं होता। कितनी बार भी भोगो इसे। गार्डन में दूबा घास लगाते हैं लोग, लॉन लगाते हैं, लॉन, वो खत्म नहीं होती। कई जगह तो पानी वगैरह देते भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। सूखी सी लगेगी, सूख गई हो गई, पर जैसे ही बारिश आती है फिर पनप जाती है, फिर हरी हो जाती है। लॉन्स, ये भागवती कर्म लॉन्स की तरह है। इसको तनक भी पानी मिला के ये हरा रहता है, इसकी जड़ कभी नहीं सूखती है, खाली तना सूख सकता है। कभी हमने इसे छोड़ दिया, कभी ध्यान नहीं दिया शुभ कर्म धर्म पर, तो ये कभी सूखा सा लगता है, पर इसकी जड़ कभी नहीं मरती है। थोड़ा भी शुभ कर्म मिला, नहीं भी मिला, किसी सज्जन का, साधु का दर्शन भी मिला, तो भी जड़ हरी होने लगती है। सत्कर्म करने वाले की जड़ पुण्य आत्मा को देखने से भी हरी हो जाती है। एसी चलता है कमरे में तो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब एसी कोई पानी तो फेंक नहीं रहा, पर पूरा कमरा ठंडा कर दिया उसने। और एसी कहीं जा नहीं रहा, वहीं एक ही जगह लगा हुआ है, पूरे कमरे का वातावरण बना दिया उसने। सत्कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति एक स्थान पर भी बैठा रहे तो भी वो शुभ माहौल बनाया रहता है, वातावरण बना देता है। मैं कहाँ बैठा हूं? व्यासपीठ पर बैठा हूं, घंटों यहीं बैठूंगा एक ही जगह पर। यहां से ही मैं पूरे गांव का माहौल बनाया हुआ है, पूरे पंडाल का माहौल बनाया हुआ है, पूरे के पूरे क्षेत्र का माहौल बना हुआ है। क्या? एकदम
अलग रौनक है गांवों में कल से, अलग चर्चा, अलग बात। बातें बदल गई, चर्चा बदल गई। पहले पुरानी बातें खत्म हो गई, नई बात शुरू हो गई। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बस ये है महाराज, पुण्य आत्मा का दर्शन, पुण्य आत्मा का पैर जहां पड़ता है वहां माहौल बन जाता है सत्कर्म करने वाले से। तो आप सत्कर्म करो। मेरे सत्कर्म की तो गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो नित्य कथा कहता हूं। एक आध दिन यात्रा में जाता है, एक आध दिन काम के लिए निकल जाए, तो काम, मेरा तो काम भी सत्कर्म है, भागवतीय कर्म है। उसे भी मैं शुभ कर्म नहीं मानता, मेरा वही सत्कर्म है, निश्चित कर्म है। क्योंकि कर्म करते समय मैं कोई फल की इच्छा किसी से नहीं करता।